नमस्ते, मेरा नाम है प्रत्युष और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, आज आप सबको पता ही होगा, हम अपने घर में सबसे बड़ा कॉमन चीज होता है इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है एक्चुअली में? इलेक्ट्रिसिटी इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ नेचर। ठीक है, जहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के माध्यम से। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के ही माध्यम से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाता है, वरना जनरेट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, और दूसरी बात है, चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, जो कि दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक्सर्ट होता है, मतलब कि फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक चार्ज is the fundamental property of matter that causes it to experience a electric field in a force. ठीक है, force in an electric field basically. Sorry, electric charge is the fundamental property of matter that causes it to experience a force in an electric field. Electric charge basically होता क्या है? It is a fundamental property of matter होता है, मतलब कि fundamental property है जो कि मतलब कि एक एक्सपीरियंस करवाता है फोर्स, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर होता है। ठीक है, मतलब कि आप एक वायर को लेते हो, वायर में हम लोग इलेक्ट्रिक सिटी को रन करवा रहे हैं। ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा कॉमन सी चीज क्या होगा? वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही करंट फ्लो होता है, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड दूसरी बात है, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, जो कि प्रोटॉन्स के माध्यम से चलता है। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर्स बेसिकली होता है कि कंडक्टर्स क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है उसको हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, कंडक्टर्स बेसिकली आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन यूज टू कैरी और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लोग ट्रांसफर हो पाता है तो उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। जब वो नहीं हो पाता है हम लोग उसे इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्टर का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। ठीक है, गोल्ड भी हो सकता है कुछ सेक्टर्स में। एंड इंसुलेटर्स का बेसिकली एग्जांपल होता है ग्लास, रबर और होता है प्लास्टिक, जो कि बेसिक एग्जांपल्स है। ठीक है, एंड प्लास्टिक इसलिए होता है और इवन हम लोग उसको वायर्स के ऊपर भी यूज करते हैं एज ए इंसुलेटर। ठीक है, चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है? चार्ज बाय इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग डायरेक्टली तो हम लोग चार्ज को इंड्यूस नहीं करते, बट इनडायरेक्टली हम लोग इंड्यूस करते हैं। मतलब कि मान लो हम लोगों ने क्या किया कि किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, मतलब कि मान लो एक इलेक्ट्रिसिटी, एक हेवी इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, ठीक है, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक स्पीयर जो होता है ना उसके आसपास हमने एक आयरन रोड को लेके पकड़ लिया, लेके चले गए, तो वो क्या करता है ना, वो ऑटोमेटिकली चार्ज कैरी कर पाता है। तो दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इट इज ए मेथड बाय व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज विदाउट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। It is a method by which we electrically charge an object without any direct contact. ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रीफाई करते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी एक वस्तु को विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट बनाए हम लोग उसको इलेक्ट्रीफाई कर पाते हैं। वही एक प्रोसेस होता है। जैसे कि हम लोग पता है एक स्पीयर होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक स्पीयर होता है, उसको हम लोग एक बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे एक हम लोग ने इलेक्ट्रिक स्पीयर को आसपास अगर हमने एक रॉड को पकड़ के चले गए तो वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रीफाई कर पाता है। यही होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। बेसिकली दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तीन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है? It is a system consist of n number of charges. ठीक है, Q1, Q2, Q3 to Qn. Then the total charge of the system will be Q1 plus Q2 plus Q3 up to Qn. इसका मतलब क्या होता है?
जितने भी चार्जेस होते हैं, पकड़ लो कि हमने 3 चार्जेस को लेके चल रहे हैं, तो वहां पे हम लोग 3 चार्जेस का इंटीग्रल कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, मतलब कि एडिशन करेंगे, ठीक है। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस? ये होता है चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज ई, ठीक है। हम लोगों को सबसे इजी फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। Q क्या होता है, चार्ज होता है। N क्या होता है, नंबर, इट इज इंटीजर बेसिकली। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, विच इज 1.602 into 10 to the power minus 19, ठीक है। और यहाँ पे कंजर्वेशन चार्ज क्या कहता है, कंजर्वेशन चार्ज कहता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि चार्ज ना क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, बस इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट रिसेंट पार्टिकल डिस्कवरी विच इज कॉल्ड क्वार्क। क्वार्क एक बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ द चार्ज ऑफ E/3, या फिर हम लोग उसको अगर दूसरे 2 चार्जेस होते हैं तो 2E/3, ठीक है। यही है बेसिक प्रोबेबिलिटी।